हम सभी लोग सांसारिक जीव सांसारिक ताप में व्याकुल हैं। किसी को भौतिक कष्ट है, शरीर का कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, धन की तंगी है, समस्या है, किसी को दैवीय कष्ट है, राहु शनि चंद्रमा शुक्र खराब है, सूर्य खराब है, क्या करें। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, सभी का एक ही उपाय है। यदि आप विश्वास करें तो केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरणों में भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरणों में आत्मसमर्पण। नवधा भक्ति में जो अंतिम नवधा भक्ति बताई गई है वो यही तो है, आत्मसमर्पण कर देना। जैसे हम लोग कभी मान लीजिए कोई अपराधी, कोई पुलिस सामने आ जाए, कहता है तुरंत आत्मसमर्पण कर दो नहीं तो मारे जाओगे, तो अपराधी क्या करता है, अपना हथियार डाल देता है नीचे, दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। यही भाव, हमने जीवन में बहुत अपराध किए होंगे जाने अनजाने में। दो तरह का पाप होता है, एक होता है जानबूझकर किया हुआ पाप, और दूसरा होता है अनजाने में किया हुआ पाप, अर्थात जानबूझकर किया हुआ अपराध और अनजाने में बन गया अपराध। इन दोनों अपराध की निवृत्ति के लिए आपको भगवान के सन्मुख जाना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं जाओगे ना भगवान के सन्मुख, तो भगवान के जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं ना, यमराज, यमराज के पास जो है ना, जो पुलिस वाले हैं ना, उनका नाम है यमदूत। क्या नाम है उनका? यमदूत। गले में फांसी का फंदा लगाएंगे, घसीटते हुए लेकर चलेंगे। आपने यदि अपराध किया है तो आप भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दो। और ये आत्मसमर्पण होगा कैसे? दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने आ जाओ। भगवान के सन्मुख आत्मसमर्पण करने का जो परंपरा है वो कहां से शुरू होती है? कथा श्रवण करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? कथा श्रवण करने से। श्रवणम। फिर दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। श्रवण करो, कथा श्रवण करो। किसकी कथा? भगवान नारायण की कथा, चाहे वो राम जी के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी के रूप में हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो भगवान श्री हरि हैं, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। किसकी कथा श्रवण करें? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करें।